अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है वो फिर से स्टार्ट किया है सुबह के नाश्ते से, बल्कि बच्चों के लंच बॉक्स से। तो यहाँ पर मैं बना रही थी जी बच्चों के लिए लंच बॉक्स। सुबह सुबह का टाइम था, तो यहाँ पर समाविया के लिए तो मैं बना रही थी जी चिप्स। फ़िंगर फ्राइज़ जो है बना रही थी। उसे ना फ़िंगर फ्राइज़ जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो अक्सर वो यही कहती है कि मुझे ना लंच बॉक्स में ये फ़्राइज़ ही दिया करें। तो उसके लिए मैंने ये बना लिए थे, और यहाँ पे अर्शमान के लिए मैं बना रही थी रोल पराठा, जिसके लिए जो एक फ़्रोज़न पराठा होता है इसको मैंने फ्राई किया था, और उसके ऊपर अब ये केचप और मायोनीज़ इन दोनों को मिक्स करके मैं लगा दूँगी। और उसे भी इसी तरह से कुछ ना कुछ मैं अपनी तरफ से बना के देती ही रहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसे अच्छा भी बहुत लगता है। तो बस ये लगा के, ये जो सीख कबाब होते हैं ना, चिकन सीख कबाब थे ये, इनको मैंने फ्राई किया था, और कुछ सैलेड जो है मैंने कट करके इसके ऊपर रखा था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इस पे प्याज, और ये उसका रोल पराठा जो है वो रेडी हो गया था। और बस प्याज डाल के जो है मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया था, और ये उसका लंच भी जो है वो बिल्कुल रेडी था। और अब दोनों के जो है मैं लंच बॉक्स बनाऊँगी। ये ना लंच बॉक्स में ना एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेके जाते ना। स्माविया की तो टाइमिंग इतनी थोड़ी सी होती है, क्योंकि वो अभी मोंटेसरी लेवल पे है, तो इसलिए ना। और वो तो कहती मम्मा ये भी नहीं खाने होता मुझसे ना। और अर्शमान जो है उसका ये है कि बस एक ही कोई चीज़ ऐसी बना दो अच्छी सी जो उसकी फ़ेवरेट हो, और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता ना। तो ये दोनों के लंच बॉक्स जो है वो मैंने रेडी कर दिए थे, और साथ मैंने इसको ना ये ऑल पर्पस मिल्क जो होता है ये दोनों को एक एक दे दिया था। उसके बाद जी डायरेक्ट मैं आ गई थी ये लंच की तैयारी करने में। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है वो रूटीन वही थी कि बस घर की सफाई होती है और बर्तन वगैरह किचन साफ़ करना। तो उसके बाद फिर ये था कि आज मैं सोई नहीं थी, वरना मेरी रूटीन यही है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और जब हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो थोड़ी देर जो है वो मैं रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद उठ के जो है मैं बाकी के घर के काम करती हूँ। बट आज जो है वो नींद ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैं उठ गई थी, तो थोड़े बहुत काम किए थे, और उसके बाद जो है मैं तैयारी करी थी लंच की। और मैं बना रही थी यहाँ पे दाल माश। तो सिंपल जो है वो दाल भिगो के रख दी थी मैंने, और उसके बाद ये जो है मैं अब प्याज को चॉप कर रही थी। इस टाइम काम करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि मेरी छोटी बेटी जो है ना आयत, वो इस टाइम ज़रा सोई होती है, तो काम जो है ज़रा जल्दी और आसानी से हो जाते हैं। वरना बच्चे जाग जाएँ तो फिर उन्हीं के काम ख़त्म ही नहीं होते। बस सिंपल सी दाल बनाई थी ये, पर ये है कि बनी बड़ी मज़ेदार सी थी। और ये प्याज जो है मैंने चॉप करके डाल दिया था, और जब प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो इसमें मैंने शामिल किया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर टमाटर मैंने शामिल कर दिए थे, और टमाटर को भी मैंने चॉप करके ही डाला था इसमें। वैसे इस चॉपर से ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। ये है कि जो मिनटों का काम होता है वो सेकंड्स में हो जाता है। प्याज टमाटर, आपको पता है खाना बनाते हुए एक ही प्याज टमाटर ही होते हैं मुझे तो इनको काटते हुए वैसे ही बड़ा मसला होता था। तो ये है कि आप चॉपर में बस डालो, चॉप करो, और फ़ौरन से पहले बना लो कोई भी चीज़। तो यहाँ पे ये है कि मैं साथ बना रही थी चाट। घर में पड़ा हुआ था फ्रूट काफ़ी दिनों से, तो बच्चे जो हैं वो खा ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको खांसी लगी हुई थी, तो मैं उनको फ्रूट नहीं दे रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं बना लेती हूँ चाट। तो चाट जो है मैं बड़ी डिफरेंट स्टाइल से बनाऊँगी। ये जो है एक बाउल में मैंने लिया था पानी, तकरीबन जो है 2 कप मैंने पानी लिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा मिकदार में चाट बना रही थी। और 2 कप पानी लेके मैंने उसमें शामिल की थी चीनी। और ये साथ साथ दाल का काम भी जो है वो स्टार्ट है, ये आप देख लें। टमाटर डालने के बाद बस मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे सारे, और वो पार्ट जो है वो मुझसे स्किप हो गया था। मसाले सारे डाल के अच्छे से मसाले को भून कर, जब मसाला रेडी हो गया था, तो मैंने इसमें ये दाल डाल दी थी। और इस दाल को ना भूनते बिल्कुल भी नहीं है ना, और बस इसको आप शामिल करें और साथ ही पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दें।
तो दाल डालने के बाद मैंने इसमें डाली थी कसूरी मेथी, और एक ये चिकन क्यूब था, ये मैंने इसमें डाल दिया था। और अब इसको मिक्स करके जो है वो मैं इसको प्रेशर कुकर लगा दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए बस मैं इसको जो है वो प्रेशर कुकर को बंद करके इसको सीटी लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी भी इसमें डाल दिया था, ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से ना फिर ये दाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो मलीदा टाइप बन जाती है। तो हमें तो है वो खड़ी खड़ी दाल चाहिए थी। तो ये अब देख ले, पानी भी मैंने बहुत कम डाला इसमें, और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे बनाते हैं साथ साथ हम चाट। ये चीनी को डाल के ना मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब जो है मैं फ़्रूट की कटिंग करूँगी। ये जो है फ्रूट मेरे पास था, अमरूद पड़े थे, सेब थे और केले थे। तो इन्हीं चीज़ों को मिक्स करके मैं बनाऊँगी चाट। इस चाट को बनाने में ना टाइम काफ़ी लगता है ना, ज़ाहिर बात है छोटी छोटी कटिंग करनी होती है हर फ्रूट की। तो मैंने ना यहाँ पे ना एक वो किया कि ये जो मेरे पास चॉपर था ना, जिससे मतलब ये प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह को मैं चॉप करती थी, और पहले ना मैंने इसे ट्राई किया कि अगर मैं इससे ये फ्रूट को करूँ तो ये सही होगा कि नहीं। तो वो किया तो वो बिल्कुल अच्छी है, ज़बरदस्त सी कटिंग हुई ना। तो फिर मेरे लिए बड़ी आसानी होगी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले ये ट्रिक भी काम आ गई। तो फिर इस तरह से अमरूद को जो है वो बड़े बड़े साइज़ में मैंने कट करके, तो इसी चॉपर की मदद से ही ना मैंने इसको सारा फिर कट किया था। और ये देख लीजिए बिल्कुल मिनट भी नहीं लगे थे और अमरूद जो है वो सारे कट हो गए थे। वरना अगर इस तरह से इस चाट को बनाने बैठती तो घंटे तो बीच में ही लग जाने थे। तो इस तरह से पहले मैंने सारे अमरूद कट कर लिए थे, और फिर सेब पे भी मैंने ये ट्रिक आजमाई थी। इसके बाद जो है वो सेब उनको भी मैंने कट करके और इसी तरह से चॉप करके मैंने चाट में शामिल कर दिया था। और फिर ये मैंने इसमें केले डाल दिए थे। ये तकरीबन 7 के 8 केले थे मेरे पास, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए थे, और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब जो है ये मैं इसमें शामिल करूँगी ये ऑरेंज जूस, ये जिसके लिए जो है वो 5 अदद मैंने माल्टे लिए थे, और उनका जो है वो फ्रेश जूस मैंने निकाल लिया था। और बड़ी सिंपल सी चाट बनती है ये, पर बड़ी ज़बरदस्त होती है, और इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान के लिए भी बल्कि इस रेसिपी को आप सेव कर लें, क्योंकि रमज़ान में तो ज़ाहिर सी बात है जब तक ये चाट वगैरह और ऐसी चीज़ें ना हो, दही भल्ले वगैरह, तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये देखें आप जी, जितना ये मैंने फ़्रेश जूस निकाला था ऑरेंजेस का, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब जो है मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला,
और चाट मसाले के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी इमली की मीठी चटनी, जिसकी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो जाके वॉच कर लें। और रमज़ान के लिए ना इंशाल्लाह ताला जो है रमज़ान की जो प्रिपरेशन है उनकी वीडियोस जो है मैं शेयर करूँगी तकरीबन 1 महीने के बाद। तो रमज़ान के लिए भी मैं बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ शेयर करूँगी आपके साथ, तो वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रेसिपीज़ और बहुत अच्छी और डिफरेंट स्टाइल की प्रिपरेशंस आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने ज़रूर वॉच करनी है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि कोई भी रेसिपी और कोई भी चीज़, कोई भी टिप, कोई भी ट्रिक आप मिस नहीं करें। तो ये देखिए जी, दाल भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल किया था, और लास्ट में जो है ये एक लीमू लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया था, जिससे ना बड़ा ही ज़बरदस्त खट्टा खट्टा सा जायका आता है। ये देख लें, दाल भी कितनी अच्छी खड़ी खड़ी दाल बनी थी, बड़ी मज़ेदार सी। और ये देखिए जी, यहाँ पे ये रेडी है। यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बना के रख दिए थे अपने हस्बैंड को भेजने के लिए। यहाँ पे चाट भी रेडी कर ली थी और दाल भी तैयार थी, तो ये बस उनके लिए बनाया था जो उनको मैंने शॉप पे भेजना था। तो अब इन दोनों बॉक्सेस को जो है मैं बंद करूँगी, और ये अब लास्ट में जो है मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। मैंने ना दराज से ये मंगवाया था पार्सल एक, ये मेरा जो पेडिस्टर फ़ैन था, मेरे पास मिस्ट फ़ैन है, तो उसके लिए मैंने कवर मंगवाया था, तो बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त कवर था ये, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। ये देखिए, जिसको खोल के मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का आया था ये। ये देखें जी, और इसको अब मैं आपको जो है वो पंखे पे चढ़ा कर ही दिखाऊंगी। पंखे को पहले मैंने अच्छे से साफ़ किया था, और उसके बाद जो है मैंने इसको पंखे पे चढ़ा दिया था। तो ये देखें जी, ये मैंने पंखे पे चढ़ा दिया। पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया था। ये नीचे ना इसकी ये मोटर होती है और इसकी तारें होती हैं, इनको भी मैंने कवर कर दिया था शॉपर में, और ये पंखे पे चढ़ा के मैंने इसको सेव कर लिया था। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगनी हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।